तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई डू पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, या हम बोले तो लोग स्टॉक मार्केट में फेल क्यों जाते हैं। देखिए बड़े ही सिंपल कारण है जो मैं कहूं जिनके कारण लोग स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। पहला कारण, लोग स्टॉक मार्केट में फ्री टिप्स एंड रिकमेंडेशन के बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लॉटरी टिकट्स नहीं है। हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है और आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी करती क्या है। देखिए कंपनी करती क्या है, उसके साथ साथ उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें आप बिना स्टडी के, बिना रिसर्च के नहीं जान पाएंगे। तो आपको अगर कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव या कोई भी बोले कि ये स्टॉक ले लो, तो आपको पहले जानना है और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। जो सेकंड मेन रीजन है वो है विदाउट नॉलेज दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों विदाउट नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना। देखिए स्टॉक मार्केट एक स्टडी है, इसमें अगर आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग्स होगी आपकी। आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपकी लर्निंग्स कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पहले नॉलेज दीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए। जो थर्ड रीजन है वो है दे ट्राई टू मेक क्विक मनी। पीपल, जो यहां लोग हैं वो सभी बड़ी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके कारण उनको नुकसान होता है। जबकि दोस्तों स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम, इसमें वो ही जीतता है जो लॉन्ग टर्म सोचता है। तो आप इसको स्टॉक मार्केट को एक गेम लीजिए, गेम की तरह समझिए और इसमें यह सोचिए कि आपको लॉन्ग टर्म चलना है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का साधन नहीं है और इसको स्टडी करके लॉन्ग टर्म हमेशा इन्वेस्ट करिएगा। जो फोर्थ रीजन है जिसके कारण लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग एंड इग्नोर ब्रोकरेजेस। उनको क्या होता है कि 100 रुपए का शेयर लिया, 105 हो गया, उसको बेच दिया। अब दूसरा शेयर लिया, उसको ले लिया, फिर उसको बेच दिया। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। आप छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए स्टॉक्स को बेच देते हैं, जबकि हमें स्टॉक्स की बजाय बिजनेस को खरीदना होता है। हम जो कंपनी खरीद रहे हैं उसका बिजनेस खरीदते हैं दोस्तों, हम स्टॉक्स नहीं खरीदते। और इसके कारण हमारी जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट कब करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ पेशेंस। दोस्तों लोगों में पेशेंस नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में मैं बोलूंगा कि सिर्फ 2 ही ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला डिसिप्लिन और दूसरा पेशेंस। अगर आप डिसिप्लिन से और पेशेंस से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान हो ही नहीं सकता। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दोस्तों है दे डोंट डाइवर्सिफाई। वो डाइवर्सिफाई नहीं करते, वो एक ही स्टॉक्स में अपना सारा पैसा लगा देते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में आपको देख के, संभल के, अलग अलग स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर वो कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके कारण आपको सारा पैसा डूबेगा। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिनके कारण लोगों को स्टॉक मार्केट में नुकसान होता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए दोस्तों कुछ स्टॉक मार्केट के गोल्डन रूल्स हैं और उनमें से पहला, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में हैं तो मैं कहूंगा आपको फार्मा के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जिन कंपनियों की नॉलेज है आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज नहीं, जिसका नाम आपने सुना ना हो। तो पहला रूल, गोल्डन रूल, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। जो नेक्स्ट रूल है वो है डोंट फॉलो द हर्ड। इसका मतलब
जहां जो स्टॉक को सभी लोग खरीद रहे हैं उसको आपको नहीं खरीदना। कोई शेयर 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए का है और एक फेमस स्टॉक है, अगर और सभी उसके पीछे भाग रहे हैं तो आपको उसके पीछे नहीं भागना। ये आप हाल ही में आपने पीछे देखा भी है कि वोडाफोन का स्टॉक का क्या हुआ। वोडाफोन का स्टॉक्स में तो मैं ये कहूंगा कि हर घर में वोडाफोन का स्टॉक्स है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वोडाफोन के साथ क्या हो रहा है और वो वोडाफोन को खरीदे जा रहे थे। तो आपको हर्ड के साथ नहीं जाना, अपना एनालिसिस खुद करना है। तीसरा, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। आपको अपना सरप्लस अमाउंट ही स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप डालेंगे तो उसमें गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जो नेक्स्ट गोल्डन रूल है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो दोस्तों, आपको जैसे मैंने पीछे भी बताया कि वो डाइवर्सिफाई नहीं करते और एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना है और सिप में इन्वेस्ट करना है, जिससे आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जो नेक्स्ट गोल्डन रूल है वो है नेवर स्टॉप लर्निंग। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको लर्निंग्स कभी रोकनी नहीं चाहिए। आपको हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए। ये कंपनी, आंखें खोल के आपको स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहिए। कौन सी कंपनी क्या कर रही है, आपके चारों तरफ कंपनियां हैं, उनको देखना है कि किन कंपनियों में मैं इन्वेस्ट करूं, उनकी बैलेंस शीट क्या है, उनका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ये सब चीजें आपको देखना आना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूं कि बीवेयर ऑफ फ्री एडवाइस। देखिए दोस्तों, फ्री में कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो वो आप प्रोडक्ट हो, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको फ्री एडवाइस जो अगर कोई दे रहा है स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप्स की, तो उसको आपको नहीं चूज करना, आपको अपना एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने समझाया वो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मैं हूं सचिन जैन, स्टॉक ट्रेनर से साइनिंग ऑफ दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।